नमस्ते दोस्तों, कभी ये सोचा है कि पैसा जो हम इतनी मेहनत से कमाते हैं वो हमेशा खुशी क्यों नहीं लाता। आज हम ना इसी छुपे हुए बोझ के बारे में बात करेंगे। जरा सोचिए इस बारे में कि ये जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है जो हमें आराम देना चाहिए, वो कभी कभी एक अनजाना सा बोझ क्यों बन जाता है। तो ये जो अजीब सा दबाव है ना, इसका एक नाम है। इसे हम कहते हैं सामाजिक कर्ज। चलिए आराम से समझते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए, ये समझना बहुत आसान है। जब हम अपनी सफलता या मान लीजिए कोई नई चीज दिखाते हैं ना, तो अनजाने में ही हम पर लोगों की उम्मीदों का एक बोझ आ जाता है। बस इसी अदृश्य बोझ को सामाजिक कर्ज कहते हैं। अरे सोचिए ना, होता है ना ऐसा, जैसे ही किसी ने नया फोन लिया, दोस्तों की फरमाइशें शुरू हो जाती हैं, चलो भाई पार्टी तो बनती है, और रिश्तेदारों की उम्मीदें भी जाग जाती हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, अपनी चीजों की खुशी कम और इन उम्मीदों का बोझ ज्यादा लगने लगता है। चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि ये सामाजिक कर्ज आखिर आता कहां से है। पता है, ये सब हमारी सोच का ही तो खेल है। देखिए, एक तरफ है पुरानी सोच जो कहती थी कि दिखावे से इज्जत मिलती है, लेकिन आज की जो समझदार सोच है ना, वो हमें बताती है कि दिखावा असल में उम्मीदों का एक जाल बुनता है, एक ऐसा कर्ज जो हमारे सुकून को धीरे धीरे खत्म कर देता है। चलिए अब कुछ मजेदार कहानियों से इसे समझते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हम स्कूल में समझते थे। कहानियों से बात जल्दी दिल में उतर जाती है ना। तो कहानी में एक तरफ है राहुल, जो बिल्कुल सादगी से जीकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है बिना किसी के दबाव के, और दूसरी तरफ है आशा, जो अपने दिखावे के कारण लोगों की उम्मीदों के बोझ तले दबी हुई है। देखिए, राहुल ने कितनी समझदारी से अपनी शांति को चुना। बिल्कुल वैसे ही कहानी है अरविंद और मनोज की। अरविंद अपनी कमाई से कम खर्च करके लोगों की उम्मीदों और अब जानते ना, जलन, इन सब से बचा रहता है। वहीं मनोज अपनी महंगी महंगी चीजें दिखाकर एक ऐसा अदृश्य बोझ उठा रहा है जहां हर कोई उससे कुछ न कुछ उम्मीद लगाए बैठा है। अब सुनिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। एक आदमी था, फ्रैंक लुकस। उसके पास ना बेहिसाब दौलत थी, पर वो इसे दुनिया की नजरों से छुपा के रखता था, और उसकी जिंदगी में पूरा सुकून था, कोई परेशानी नहीं। लेकिन फिर एक दिन उससे बस एक गलती हो गई। उसने एक बहुत महंगा चमकीला सा कोट पहन लिया, और बस उसी एक पल में सबकी नजरें उस पर टिका दी, यहां तक कि पुलिस की भी। उसकी बस एक छोटी सी गलती, दिखावा करना, और उस दिखावे ने उसकी सारी शांति, सारी आजादी छीन ली। ये कहानी हमें सिखाती है कि दौलत दिखाना कभी कभी कितना खतरनाक हो सकता है। अच्छा, ऐसा ही एक और उदाहरण देखते हैं। जरा कल्पना कीजिए, किसी की करोड़ों की लॉटरी लग जाए। वाह, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है ना। पर जैसे ही ये खबर फैलती है, तो दूर दूर के दोस्त, रिश्तेदार, यहां तक कि जिन्हें जानते भी नहीं, सब अपना हक जताने चले आते हैं। चारों तरफ से बस उम्मीदों और मांगों की जैसे बारिश होने लगती है। और नतीजा क्या होता है, पैसा भी खत्म हो जाता है, और जो प्यारे रिश्ते होते हैं वो भी बिखर जाते हैं। देखिए, सामाजिक कर्ज जो है वो बैंक खाते और मन की शांति दोनों को दिवालिया कर सकता है। तो इन कहानियों से जो हमने सीखा, चलिए अब उसे अपनी जिंदगी में झांक कर देखते हैं। यहाँ कुछ सवाल हैं, जरा अपने मन में इनके जवाब सोचिएगा शांति से। पहला सवाल, क्या अपने खर्चों से लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं? दूसरा सवाल, क्या कभी कोई ऐसी चीज खरीदने के बाद खुशी से ज्यादा तनाव महसूस हुआ है, जैसे कोई नई कार या शायद एक बड़ा सा घर? और सबसे जरूरी सवाल, हम इस दबाव को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या अपनी जिंदगी को थोड़ा और सादा बनाकर या ऑनलाइन दुनिया में थोड़ा कम शेयर करके कुछ हो सकता है? तो अब सवाल यह है कि हम क्या कर सकते हैं। इसका जवाब ना बहुत सरल और बहुत सुंदर है। हमें बस अपनी शांति को चुनना है। इसके लिए बस एक छोटा सा नियम याद रखना है। अगली बार कुछ भी बड़ा खरीदने या दुनिया को दिखाने से पहले एक पल रुककर खुद से पूछना है, क्या ये मुझे शांति देगा या दबाव? और बस दिल से जो आवाज आएगी वही सही जवाब होगा। ये बात कितनी गहरी है। हर कर्ज पैसे का नहीं होता, कुछ कर्ज लोगों से आता है। असली कर्ज वो नहीं जो बैंक से लिया जाता है, बल्कि वो है जो लोगों की उम्मीदों से पैदा होता है। तो चलिए आज से एक वादा करते हैं कि हम दिखावे की जगह शांति को चुनेंगे,
याद रखिए, सच्ची अमीरी पैसे में नहीं, मन के सुकून में है। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।